मेरठ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के चुनाव जीता था और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि आपने वोट दिया है तो अब आपको डिमोलिशन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक विकल्प की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर ली है। उनके साथ है तो क्या करेंगे? 2024 में भी चुनाव आयोग था उनके साथ। आपका चुनाव आयोग पहले का चुनाव में फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अखिलेश जी, 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है ध्वजारोहण का। आप लोगों को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, या वहां सियासत है या कुछ और है? एक दुकान जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। जो लोग आज डिमोलिशन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए किसी दिन इनके खिलाफ भी वहां से बोर्ड से फैसला आएगा। भाजपा वाले अलग हैं। भाजपा वाले दूसरों को दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। आप बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले ये याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहना, बिल्कुल राजनीति एकदम ढह जाएगी। और इनका लखनऊ में, और हमने आपने देखा अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो। मुख्यमंत्री आवास में ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया है, मन चाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी गेन की और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहते जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप? आपने सपना देखा है मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का, या और आगे का सोचते हैं। 2047 आपकी उम्र क्या होगी? 2047 बताओ। कुछ तो रहेंगे भी नहीं आप। 2047, आज भी अखबार मैंने देखा कि 2047 या कई हजार साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां, कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। अयोध्या में जैसे टूटा गया, उसी तरह से ये भी प्रकरण समझा जाए।
नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे। वो चुनाव क्या प्रधानमंत्री यहाँ भी चुनाव ऐसा ही होगा। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमल नहीं कर पाई। आप दूसरों को दुख तकलीफ दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, थाने बुला रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, पुलिस को आगे कर दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, झूठे मुकदमे लगवा रहे हो। ये कहाँ का तरीका है? कोई आप अच्छी चीज बनाना चाहते हो, आप बताओ कोई लखनऊ में अच्छी चीज बनाई हो हमारे मुख्यमंत्री, बताओ आप ही कोई बनाई लखनऊ में, बताइए अच्छी चीज। कोई एक अच्छी चीज बता दो जहां बनाई हो। अरे आप बता दो ना कोई अच्छी, अगर अच्छी चीज बना दी गई तो बेच जरूर देंगे लोग। कौन सी चीज बनाई बताओ, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? मतलब नाले पे रिवर फ्रंट बनता है, आप बताओ ना। पोखरे नाले पे रिवर फ्रंट, मतलब किसने बुद्धि दे दी है? तभी तो एक साथी वो क्या बोला, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं। उनसे क्या निवेदन करना? वो अभी मैं टीवी देख रहा था, थोड़ी देर टीवी देखा सीएमएस का, मैं देखा तो इतना सीरियस हमारे मुख्यमंत्री सुन रहे थे कि सब अंग्रेजी समझ में आ रही थी उन्हें। आज सुबह के कार्यक्रम में, अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे साबित कर दो गलत है क्या? तो फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए केवल इसलिए कि वोट हमें चाहिए। हम अगर बूथ देखें, जीतती नहीं है बीजेपी। ये बूथ है, ये देखिए जीतती नहीं है दालमंडी में, ये बूथ है। इसलिए पॉलिटिकल डिमोलिशन है, कोई हेरिटेज संरक्षण, कोई हिस्टोरिकल, कोई ट्रैफिक के लिए, कोई सुविधा के लिए नहीं है। और आप इतनी बड़ी रिवर, आप क्रूज चला रहे थे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रूज चलाओ, दुनिया में ले जाओ इन अधिकारियों को। और अगर कभी मौका मिले सरकार को, इन अधिकारियों को ले जाओ, दिखाओ जा करके दुनिया में जो जगह है, शहर है। अब किसी ने बोल दिया कि गोरखपुर स्पेन है, आपने मान ली बात, आपने लिखा ही नहीं खिलाफ। आप भी तो कमजोर हो जाते हो कई बार। एक दुकानदार जिनका नाम राहुल अरोड़ा जी है, ये भी समस्या पीड़ित है, दुकान से लेकर के आए, अपनी बातों को रखें पुलिस के सामने। नमस्कार साथियों, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं छोटा दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ। मेरे सिर्फ मुझे इतना कहना है कि सारे दुकानदार और जो उनके जिनके घर दालमंडी में हैं वो सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग के हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित में है, श्रद्धालु के लिए हम भी श्रद्धालु हैं, हम खुद बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग इतना परेशान हैं उसके लिए हम निवेदन करते हैं योगी जी महाराज से, वो इस पर कृपा करें और हम लोग को जो जहाँ हम लोग बसे हुए हैं पीढ़ियों से। अरे वो सिविल इंजीनियरिंग समझते नहीं, कहाँ उनसे निवेदन करें। हम लोग कई पीढ़ी से बसे हुए हैं, चौथी पीढ़ी मेरी है, कई दुकानदार हैं, घर हैं, सब लोग अपना जीविका पालन कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से इसकी जगह से सर ने कहा कि मेट्रो बन जाए या फिर किसी मतलब इसको चौड़ा करना ही गलत है मेरे हिसाब से। ये हेरिटेज जगह है और यहाँ पे गरीबों की मार्केट है, तो इसको उजाड़ना जो है ये हितकर नहीं होगा जो है। बस इतना ही कहना चाहेंगे जो है कि निवेदन है कि हम लोग कोशिश किया जाए। हम लोग अगर दुकानें चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? एकदम से समझिए मेरी तनख्वाह, अगर नौकरी का तनख्वाह होती है, नौकरी निकाल दिया जाए तो हम जीरो पे आ जाएंगे और कहीं और दुकान बनाना नहीं देगा। बहुत मुश्किल है सर, इस तब बहुत मुश्किल है। सब लोग जितने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, सब परेशान है, बहुत परेशान है। कारोबार बताओ, बहुत छोटा कारोबार है। छोटी दुकान में सर बिस्किट नमकीन जो होती है, मतलब बेटे ने बिस्किट 10 रुपये खरीदा 10 का बेच दिया, बस यही कारोबार है सर। हम जो है जितना मिलता है काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन उससे भी चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या? सबका ऐसे ही छोटा मोटा, किसी के मोबाइल का है, सब्जी है, कोई कपड़ा बेच रहा है छोटा मोटा, कोई शादी का सामान बेच रहा है। बस सर यही यही निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, ये प्रोजेक्ट सही है। धन्यवाद।